तो वही महाराज जी वाली कहानी पहले हम आपको स्पष्ट कर दें, छोटे छोटे 2-3 प्रसंग लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जब उनका बिहार चल रहा था तब की घटना है ये। तो डाकू टाइप के लोग कहिए, गरीब टाइप के लोग कहिए, या लालची टाइप के लोग, वो ऐसे 8-10 लोग आ गए। और उस समय बैलगाड़ियाँ चलती थीं, तो बैलगाड़ियों में एक बैलगाड़ी में ही सामान रखा हुआ था। तो उनने पीपा ठोकना चालू किया, आवाज़ करना चालू किया। श्रावक बेचारे 2-4 जो वहाँ थे उपस्थित जाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई, नगाब पोश, इतने बड़े बड़े लठ और तलवार लिए लोग भुक्तभोगी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अयोध्या जाते वक्त आप लोगों की भी गाड़ी लुट गई थी ना, हैं? बस एक कुसर रही कि गाड़ी लुट गई, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। और इन लोगों को, नरवाली वालों की कहानी है, अयोध्या जा रहे थे गुरु महाराज को निवेदन करने के लिए। तो रास्ते में, और जीवन में थोड़ा बहरा होना भी ठीक रहता है। इन्हें आगे बताया महाराज जी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिन माताओं ने, जिन अम्माओं ने मोटे मोटे सोने के कड़े पहन रखे थे, जब बाहर से उन लोगों ने आवाज़ लगाई तो उनको सुनाई नहीं पड़ा कि कौन बुला रहा है, बाहर ही नहीं निकली। डाकुओं ने समझा कि इनके पास नकली सोना होगा, इतना मोटा सोना कौन पहनता है। बोले वो असली माल सब बच गया। और साथ में इतना किया कि लो ये रुपये और रखो, पेट्रोल डलवा करके तुम लोग यहाँ से निकल जाना, पुलिस में शिकायत मत करना। बस सस्ते में निपट गए। हाँ, क्योंकि दूसरे दिन वहाँ एक भयंकर घटना घटी। 4 लोगों का इसी तरह के केस में उलझ गए होंगे, जो भी हुआ वो दूसरे लोग कोई भी। फिर इसमें यही कहा जाए कि इनकी भक्ति का परिणाम कि किसी को खरोच तक नहीं आई और अपने ठिकाने तक पहुंच गए। डाका डालने वाले, चोरी करने वाले लोगों को भी ठीक समय पर सही ढंग से मार्गदर्शन मिले तो उनके जीवन भी बदल जाएं। हुआ ये कि जब उन्होंने ठोकना पीटना चालू किया तो लोगों की हिम्मत नहीं हुई। फिर किसी ने बाई जी को कहा कि बाई जी आप कुछ बोलो। मीनाबाई जी थी। इस दुनिया में 2 बाई बहुत फेमस हुई, चित्राबाई और मीनाबाई जी। कारण था वो भले कठोर शब्द बोलती हों कदाचित कभी, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए पूरी जिंदगी समर्पित। हर हाल में कोई पुरुष हो ना हो, लेकिन वो हाजिर रहेंगे। तो पुरुष तो पीछे होगा कि भाई जी कौन उलझेगा, आप कुछ बोलो। तो वो थोड़े आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई क्यों ठोक रहे हो। उन्होंने कहा कि सब निकालो, क्या है इसमें, क्या है इसमें, क्या है इसमें। हर चीज़ को डंडा से ठोका, इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको देखना है तो हम सब खोल के दिखा देते हैं, लेकिन बात यह है कि हम सब ग्रस्त लोग हैं, जैनी श्रावक हैं, और हमारे मुनि महाराज अयोध्या की शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं। तो हमारी ये सारी व्यवस्था है। डाकू भी समझदार होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं। हिंदुस्तान में चाहे वो डाकू हो, चाहे वो चोर उचक्का क्यों ना हो, सबके अपने कुछ ना कुछ उसूल रहा करते थे। बाकी अरबी लोगों का कोई उसूल कभी नहीं रहा। ना उन्हें बच्चा, ना उन्हें औरत, ना कुछ नहीं सोचता, उन्हें पाप जो करना सो करना। इस देश में बदमाश लोगों के भी अपने कोई उसूल होते थे कि हम किसी महिला पर हाथ नहीं डालेंगे। आजकल तो सभी नंगे हो गए, कहीं भी कुछ भी करने लगे। नहीं तो पुरुष बच्चों और महिलाओं पर हाथ डालना, हथियार उठाना पाप समझते थे। पीठ पर वार नहीं करते थे, लेकिन सारा गंदी बाड़ा अरबों से आ गया। खैर, जब उनने सुना तो उनने कहा कि ठीक है ठीक है, आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके साधु कहाँ हैं। साधु बता देंगे तो हम निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साधु तो हमारे नंगे मुनि दिगंबर साधु रहते हैं, और वो है बहुत ठंड है, इसलिए महाराज जी वहाँ भूसे के ढेर पर विश्राम कर रहे हैं।
भूसे के ढेर पर, अब चटाई तो चलती नहीं थी कभी, तो भूसे के ढेर पर वो लेटे और श्रावकों ने भूसा ही उनके ऊपर डाल दिया, जितनी ठंडी बचे उतना अच्छा। गए उस तरफ टॉर्च लेके, लाइट की रोशनी से। अब ये तपस्वी कहीं सोते नहीं थे। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो मालूम होगा कि महावीर भगवान ने अपनी जिंदगी में कभी शयन नहीं किया। और ऐसे ही हमने तपस्वी सम्राट को देखा कि 2-4 घंटे योग निद्रा में जाएं तो जाएं, बाकी आम लोगों की तरह खर्राटे लेके सोने का कोई काम नहीं। हमेशा अप्रमत्त, हमेशा जागृत मोक्ष मार्ग के लिए। तो जैसे लाइट की रोशनी वगैरह पड़ी तो उनकी आंख खुल गई, लेकिन विश्राम करते रहे। डाकू ने देखा कि हाँ सच में कोई यहाँ पर विश्राम कर रहा। अंगूठा बाहर निकला था तो उसने अंगूठा छू करके देखा कि अंगूठा छुआ तो उठ के बैठ गए। उठ के बैठे तो उनका आँखों का तेज, उनकी तपती हुई काया, उसको देख करके उसके अपने आप हाथ जुड़ गए। उसने हाथ जोड़ के सिर झुका के नमस्कार किया, पीछे चुपचाप मुड़ गया और अपनी जेब में से 1 का सिक्का निकाला, भाई जी को दिया, इनकी सेवा में हमारी तरफ से भी कुछ कर देना। सच्ची घटना। बताइए, डाकू दान कर सकते हैं? अगर दिगंबर जैसे तपस्वी हों तो डाकू भी दान कर सकते हैं। बहुत सारे प्रसंग हैं ऐसे कि जिन्हें आप दुश्मन या बदमाश समझते हैं, भी आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। बस साधना में सत होना चाहिए। श्राव को आपको लगता है कि हमारा रात्रि भोजन कौन पालन करवाएगा, अगर हम ये व्रत ले लेंगे कौन पालन कराएगा? पहली बात तो आप खुद इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपका व्रत आनंद से पालन होता रहेगा। दूसरी बात, सचमुच कहीं कोई दुविधा पड़ गई तो आपको कोई ना कोई देवदूत मिलेगा और वो आपके व्रत का पालन करवाएगा। कई प्रसंग हैं, आप लोगों में से किसी का प्रसंग होगा कि रात में नहीं खाते थे, शिखर जी गए और ट्रेन में एक ऐसा परिवार मिल गया कि भाई तुम भी खाओगे क्या, जैन हो क्या? अच्छा, और कुछ व्यवस्था नहीं होती है तो भी खिलाने वाले मिल जाते हैं कि हाँ रात दिन को ही खाते हो तो हमारे साथ बैठ के खा लो। हमारे साथ हुआ, ढेर सारे प्रसंग हैं, रात को नहीं खाते हो दिन को ही खा लो। आप थोड़ी हिम्मत तो रखिए, बाहर की छूट दे दो महाराज जी। अरे बाहर कोई तुम्हें देवलोक की यात्रा पर जाना है क्या? बाहर ही जाओगे, धरती पर ही तो जाओगे ना कहीं, वहाँ कोई फल फ्रूट मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फल की पानी की छूट रख लो, हिम्मत तो रखो। तो हमें जो प्रसंग कहना था, खूब विषय घूम गया, फिर भी कर्नाटक की यात्रा के दौरान का श्रवण बेलगोल जा रहे थे। एक बार खूब लंबा बिहार हो गया, अंधेरा होने को आया, तो हमने कहा अब हम सड़क पर ही रुकेंगे, यहीं किनारे पर रुकेंगे। तो बेलगांव के 1-2 लड़के थे, सोलापुर के 2-4 युवक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी एरिया बराबर नहीं है। हमने कहा कुछ भी है, जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहाँ से आगे बिहार नहीं होगा। उनमें से एक लड़का भागता हुआ गया आगे, इतने में कोई मोटरसाइकिल वाला मिल गया, उसको बैठा के ले गया। तो उस खेत में एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें बात करके आया। आधे किलोमीटर पर हम पहुंच गए और फिर वहाँ वो युवक खड़ा रहा और एक बूढ़ी दादी, और उन्होंने कहा महाराज जी आइए आइए, बता रही है कन्नड़ में, इल्ली वाह 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 वाह, आओ इल्ली वाह। इल्ली वाह मतलब यहाँ आओ, इल्ली वाह, दिल्ली जा। हम चले गए कि भाई अंधेरा हो ही रहा है और एक खेत है और खेत में बाहर भी थोड़ा सूखा जैसा पड़ा है और एक झोपड़ी है। फिर उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आप झोपड़ी के अंदर विश्राम करिए, बहुत ठंड है बाहर और यहाँ खुला हुआ है तो इसमें तो और ठंड हो जाती है। जनवरी का आखिरी हिस्सा चल रहा था।
तो हमने कहा कि ना, एक बूढ़ी माँ यहाँ पर है और साधु झोपड़ी में रुकें। तो उसने कहा कि हम झोपड़ी में नहीं रुकेंगे। कन्नड़ वाला लड़का हमको बराबर बता रहा था। उसने कहा हम झोपड़ी में नहीं रुकेंगे, हम तो दूसरी जगह चले जाएंगे। हमने कहा कि दूसरी जगह कहाँ जाएंगे ये लोग? ये कह रहे हैं हमको कि आगे 7 किलोमीटर तो कोई गांव नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, थोड़ी दूर पर उधर हमारी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में चले जाएंगे। हमने कहा, फिर हमने सोचा कि क्यों, अपन अंधेरा हो गया, अब ज़्यादा क्या है, ठीक है, इनके कहने से रुक गए, अंदर झोपड़ी में चले गए। एक साधु और थे, आराम से सामायिक की ध्यान किया, विश्राम किया। 3 बजे भोर में 2:30-3 बजे बाहर आए हाथ मुँह धोने के लिए। तो देखा कि एक बूढ़ी माँ वो और एक बूढ़े दादा, उनके पति देव होंगे, आए होंगे खेत से काम कर आकर, आराम से वहीं खेत में बाहर सोए, और साथ में चलने वाले छोरे भी वहीं बाहर खेत में सोए। तब हमको समझ में आया कि अमीरों का दिल होता है तो गरीबों का भी दिल बहुत बड़ा होता है। सुबह हम जब निकलने लगे 6 बजे, तो हमने उनको कहा कि जब आपके पास दूसरी झोपड़ी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है दूसरी झोपड़ी। तो जब दूसरी झोपड़ी नहीं है तो हमको क्यों बोला कि दूसरी झोपड़ी में हम सोने चले जाएंगे? उसने कहा कि हमें ये समझ में आ रहा था कि अगर हमने कहा कि हमारे पास दूसरी झोपड़ी नहीं है तो आप यहाँ से चले जाओगे और फिर ही मेरी इस झोपड़ी में कभी किसी साधु के पाँव नहीं पड़ेंगे। कौन आएगा फिर ऐसे बेमौके पर? तो देखिए आप, लोग कैसे पुण्य कमा लेते हैं और कैसे समझ जाते हैं कि संत हैं, तपस्वी हैं। फिर युवाओं ने जो साथ में चल रहे थे उनने बताया, ये रात में काफ़ी देर तक रखवाली करते रहे। फिर इनका कुत्ता था तो कुत्ते को खिलाया। खेत में किसान है, उनने भी कुछ खाया पिया और मुनियों की, संतों की बात करते करते सो गए। ये पुण्य के अवसर होते हैं, कोई कोई ढूंढता है और कोई कोई सामने आया अवसर चूक जाता है। जिनकी जितनी ज़्यादा देह में आसक्ति है, देह से एकत्व है, पदार्थों से एकत्व है, वो उतना उतना परमार्थ से दूर हो जाते हैं। पदार्थों का आकर्षण, परमार्थ से दूरी। ज्ञानी पदार्थ कहीं नहीं जाएंगे। अगर अवसर मिलता है तो परमार्थ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। राजा जनक ने सपना देखा, बहुत खतरनाक सपना देखा। घबरा करके उनकी नींद टूट गई। राजा जनक कहाँ के राजा थे? मिथिलापुरी के राजा थे। किनके पिता थे? सीता जी के पिता थे, सत्यभामा के पिता, भामंडल के पिता। देखो, एक बेटी कितनी ज़्यादा शील, संयम आदि गुणों से संयुक्त रही कि आज एक बेटी के नाम से उसका बाप का नाम जाना जाता है, राजा जनक। माने छोरियाँ अगर सही सही ढंग से सही रास्ते चलती जाएं और घर में कोई छोरा ना भी हो तो भी माँ बाप का नाम रोशन हो सकता है। भामंडल थे उनके भाई, लेकिन उनके भाई का नाम लोग नहीं जानते, सीता का नाम जानते। उन्होंने सपना देखा, सपना भयंकर था, नींद टूट गई, घबरा करके जागे, अपने आप को संभाला, तैयार होकर के राजसभा में पहुँचे और उन्होंने एक पहेली पूछना चालू किया। कोई भी मंत्री आता, कोई भी पुरोहित आता, कोई भी जिम्मेदार आदमी आता, कोई भी बुद्धिमान आदमी आता और वो पूछते, वो सही कि ये सही? वो सच्चा कि ये सच्चा? वे सिंहासन पर बैठा हूँ
पंखे झले जा रहे हैं, किंकर की तरह ढेरों लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं। इस साम्राज्य का सम्राट कहला रहा हूं, मिथिलापुरी का राजा। जिस मिथिलापुरी में मल्लीनाथ जन्मे, जिस मिथिलापुरी में नमीनाथ का जन्म हो, ये सही कि वो सही, लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ लोग जवाब सूझता तो कह देते ए सही, जो अपने को दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा है वही सही है, बाकी तो क्या है। और कुछ लोग कह देते वो सही, वो समझते भगवान ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठा है। राम नाम एक बुद्धिमान आए और उन्होंने जवाब दिया, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। लोग उनकी तरफ देखने लगे कि बात कैसी है, कम से कम ये तो कहो कि ये सच्चा, आंखों से जो दिख रहा है। उन्होंने कहा महाराज, ना ये सच्चा ना वो सच्चा, और अगर आप इसको और विस्तार से समझना चाहें तो आप अपनी पूरी बात बताइए, इस प्रश्न के पीछे की वजह बताइए। तो उन्होंने कहा, आज रात में मेरे साथ ऐसा हुआ कि शक्तिशाली राजा ने, किसी पराक्रमी सम्राट ने हमला बोल दिया है और हमारी सेनाएं हार गई हैं। जान बचा करके मैं जैसे तैसे भागा, क्योंकि हम पीठ नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैदान से भागा। भागते 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 जंगल होते होते, वन होते होते, नदी कंदराओं को लांघते लांघते और मैं एक राज्य में पहुंचा। थोड़ा लग रहा है कि प्राण बच गए, लेकिन साथ में ये भी लग रहा है कि प्राण अभी निकल जाएंगे। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पीने को ठीक ठाक मिला नहीं है, और तभी मैंने सोचा कि यहाँ कुछ मिले, और मैं आगे बढ़ा। देखा कि वहाँ एक भोजनशाला है, गरीब लोगों की लाइन लगी हुई है और खाना बांटा जा रहा। मैं भी उस लाइन में पहुँच गया, लेकिन बाहर ही मेरे दुर्भाग्य, मेरे पहले वाले का तो नंबर आ भी गया और उसको मुट्ठी भर दाने मिल भी गए, लेकिन जब मैं पहुंचा तो भात के 4 दाने भी मुझे मुहैया नहीं मिले नहीं।